हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय इंजीनियर अरविंद ठाकुर। देखो जी, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और अभी जो सीरीज में चला रहा हूं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है नोमेनक्लेचर, क्योंकि नोमेनक्लेचर पढ़ने से आपको पता चलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। खैर, तो एक रफ आइडिया भी हो जाता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ऐसा नहीं है केवल बेस ही है, यह बेस आपकी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एटलीस्ट ऑल एग्जाम में तो एक क्वेश्चन रहता है, या नीट में तो एक से दो भी रहता है, जेई मेन में एक रहता है, कभी नहीं भी रह सकता है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस कम रहता है। लेकिन जेई मेन के जिस तरह का सेशन होता है, 5-6 दिन का एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर टोटल पेपर अगर हो गया 8 सीटिंग एग्ज़ाम हुआ, 10 सीटिंग हुआ, तो उसमें 3-4 सीटिंग में तो पक्का आता है आपका नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन। एडवांस में भी आता है। तो नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्लियर आइडिया देता है। ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन, इसलिए इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो इससे पहले वाला वीडियो में आपको पढ़ाया था वो था आईपीएस नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड। हालांकि मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो है आईपीएस नोमेनक्लेचर ऑफ दोज फंक्शनल ग्रुप्स which are monovalent and which point of attachment as carbon। ऐसे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट है और उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन है। ऐसे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 फंक्शनल ग्रुप है जो मोनोवेलेंट भी होता है और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन होता है, लाइक COH, CHO, CN, CONS2, COX। तो I have already discussed nomenclature of COH means carboxylic acid and CHO means aldehyde. Now I am going to discuss IPS nomenclature of next such type of functional compound like monovalent functional group with point of attachment as carbon as cyanide। हमारा अगला टॉपिक है साइनाइड का नोमेनक्लेचर। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोमेनक्लेचर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काम का है। नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप CN होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इधर कार्बन का बॉन्ड खाली। सफिक्स इसका नाइट्राइल होता है, प्रीफिक्स साइनो होता है। बेस नेम सफिक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए अल्केन प्लस नाइट्राइल। हियर नाइट्राइल सफिक्स और नाइट्राइल का फर्स्ट लेटर N है, तो इसलिए इस बार हम लोग अल्केन के ई को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि इस बार प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ इसका बेस नेम हो गया अल्केन नाइट्राइल, यहाँ पे अल्केन का ई रहेगा। अब एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अल्केन नाइट्राइल में कार्बन का नंबर नोन है तो यू कैन डायरेक्टली राइट द नेम ऑफ अल्केन नाइट्राइल। हियर दिस साइनाइड हैज 2 कार्बन्स 1 2, तो 2 कार्बन के साइनाइड को क्या बोलेंगे जी? इथेन नाइट्राइल, क्योंकि जनरल नेम बेस नेम है अल्केन नाइट्राइल। अगर 3 कार्बन रहता लाइक दिस CH3 CH2 CN, इसको बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन यहां भी जब आपके इस साइनाइड में, इस अल्केन नाइट्राइल में ब्रांचेज आ जाएगा या मोर देन 1 होगा फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में आपको नंबरिंग करना होगा, मीन्स वो रूल्स को फॉलो करना होगा जो रूल्स में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के लिए मैं बताया है। तो मीन्स यहां भी नोमेनक्लेचर का रूल यह है कि all rules of carboxylic acid are also equally applicable here। आप अपने नोटबुक में लिख लेना कि साइनाइड के नोमेनक्लेचर का भी जितना भी रूल्स है वो सब रूल वही है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में है। डिफरेंस क्या होगा? तो जहां पे आप ओइक एसिड लिखते थे वहां पे यहां लिखोगे नाइट्राइल। नथिंग इज डिफरेंट, ओनली डिफरेंस इज सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मीन्स all rules of nomenclature of cyanide are same as carboxylic acid. Only difference is in place of oic acid
हियर वी यूज नाइट्राइल, राइट। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि रूल्स पहले से आपको पता है, लेकिन उस एग्जाम्पल से इस चीज को और डिस्कस करते हैं और समझते हैं। फिर यहाँ रूल क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके पीसी सिलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ आ गए, 5 6 5 6। ऊपर जाओ तब भी 6 ही कार्बन चेन में मिलेगा, नीचे आओ तब भी पीसी में 6 कार्बन में मिलेगा। तो आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा सिचुएशन जब भी अराइज हो तो आप उस चेन को पीसी के तौर पे ट्रीट करोगे जिस चेन से ज्यादा ब्रांच निकलता हो। सो दिस विल बी आवर पीसी। पीसी इज कन्फर्म्ड। आवर नेक्स्ट जॉब इज नंबरिंग। नंबरिंग का रूल है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल कार्बन बिकॉज this functional group is present at terminal of molecule, so numbering will start from functional carbon। यहाँ पे functional carbon से ही numbering होगा, तो ये भी काम बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 कर दिया numbering। अब नेम राइट करने की बारी आई, तो 2 पे इथाइल है और फिर 4 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है। तो पहले हम लिखेंगे इथाइल 2 4 डाई इथाइल 5 मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में 6 है, तो हेक्सेन नाइट्राइल। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब अगर मैं मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ले लिया तो क्या होगा? ये कंपाउंड है, तो मैं आप सबको रूल बताया हूं पहले की वीडियो में कि ऐसे केसेस में हम लोग पीसी के तौर पे उसको सिलेक्ट करते उस चेन को लेते हैं जो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करे। हालांकि क्लियर है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवेलेंट होता है और इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन रहता है वो ऑलवेज टर्मिनल पे रहता है। टर्मिनल पे रहने की वजह से कभी भी हमारे पेरेंट चेन में मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स नहीं आ सकता है, इसलिए 2 ही आएगा। जब 2 आएगा तो उस 2 को हम लोग पीसी में इंक्लूड करेंगे जिसे इंक्लूजन से पीसी क्या बने? लॉन्गेस्ट बने। सो हमारा पीसी डेफिनेटली यह होगा। पीसी तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगला जो है नंबरिंग का, तो ये भी क्लियर है। नंबरिंग इधर से करो इधर से करो, नंबरिंग आप लेफ्ट से करो या राइट से करो, योर फंक्शनल कार्बन विल रिसीव सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर्स। योर फंक्शनल कार्बन विल रिसीव सेम सेट ऑफ नंबर्स। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 आएगा। इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों साइड से ही सेम सेट ऑफ कार्बन आ रहा है, मीन सेम सेट ऑफ नंबर आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या देखते हैं? ब्रांच देखेंगे। और मैं बताया हूं कि पीसी सिलेक्शन के बाद जो फंक्शनल ग्रुप बच जाता है वो ब्रांच बन जाता है। तो ये आपका ब्रांच हो गया, ये ब्रांच बन गया। और ब्रांच बनते ही इसका क्या यूज होगा जी? प्रीफिक्स। यू नो, whenever a functional group is treated as branch, we use prefix of that functional group। अब इसका नंबरिंग करना है तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट राइट से करेंगे, क्योंकि राइट से करने पे ब्रांच में जो नंबर आएगा वो मिनिमम होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसकी नेम राइट करना है तो 4 पे ब्रांच लगा हुआ है और इस ब्रांच का नेम हो जाएगा साइनो, क्योंकि प्रीफिक्स का साइनो होता है। तो 4 साइनो, 4 साइनो। उसके बाद टोटल कार्बन पीसी में कितना है? 8 है। तो ऑक्टेन, ऑक्टेन 1 8
18 डाइनाइट्राइल। ओके जी, तो 4 साइनो, 4 पे साइनो है, ऑक्टेन 18 डाइनाइट्राइल। तो इस तरीका से हम लोग नेम राइट कर सकते हैं। सारे रूल्स तो पहले जैसे ही हैं, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए इसका नोमेंक्लेचर करते हैं। एक और यहाँ मैं ब्रांच लगा दे रहा हूँ, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ भी तो क्लियर है आपको कि पीसी वह होगा जो लॉन्गेस्ट हो, क्योंकि जब भी मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप होगा तो कभी भी आप 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को पीसी में इंक्लूड कर ही नहीं सकते हो। तो उस दो फंक्शनल ग्रुप को पीसी में इंक्लूड करो जिसके इंक्लूजन से पीसी लॉन्गेस्ट बने, मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप डिस्टेंट होगा उसी को पीसी में इंक्लूड करेंगे। तो आई थिंक दिस टू आर डिस्टेंट, सो वी इंक्लूड दिस 2 फंक्शनल ग्रुप्स इन आवर पीसी। तो ये हमारा पीसी हो गया। अब नंबरिंग किस साइड से होगा, तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो, फंक्शनल कार्बन विल रिसीव सेम सेट ऑफ नंबर्स, सो हु विल डिसाइड, ब्रांच। मीन्स नंबरिंग उस साइड से करेंगे, इस साइड से करने से ब्रांचेज में जो नंबर आए उसका सब मिनिमम हो। और आई थिंक हम लोग लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट से करोगे तो ब्रांच में नंबर जो आएगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि एक ब्रांच तो 2 पे ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद अब नेम राइट करने की बारी आई। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे साइनो है, 5 पे जो ब्रांच है इसको डायरेक्टली आप साइनो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली पीसी से कनेक्टेड होगा तब उसका साइनो यूज होगा। यहाँ पे तो एक्चुअल में देखो, यह CH2 है, CH2 में लगा हुआ है आपका CN। अगर CN नहीं रहता तो CH3 रहता, CH3 रहता तो इस ब्रांच का नाम होता मिथाइल। लेकिन आपने क्या किया है कि इस हाइड्रोजन को, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है CN से। सो द नेम ऑफ दिस ब्रांच विल बी साइनोमिथाइल। साइनोमिथाइल। तो चलिए अब हम नेम राइट करते हैं इसका। तो 5 पे साइनोमिथाइल और 4 पे साइनो, इन दोनों में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन हुआ, साइनो हुआ। तो 4 साइनो, 5 साइनोमिथाइल, आप यहाँ ब्रैकेट छोड़ भी सकते हो और ब्रैकेट दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साइनोमिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में कितना है, और एक और मिथाइल भी है, 2 पे मिथाइल भी है। तो साइनोमिथाइल के बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी, 8 है। तो 8 कार्बन वाले अल्केन को ऑक्टेन 18 डाइनाइट्राइल। ओके जी, इस तरीका से हम लोग साइनाइड का नोमेंक्लेचर भी समझ लिए, और इसी तरीका से कोई भी कंपाउंड आएगा उसका नेम राइट कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड का नोमेंक्लेचर पढ़ेंगे और उसका नेम होगा अमाइड। तो हम लोग अब अमाइड का नोमेंक्लेचर पढ़ रहे हैं। अमाइड भी उसी कैटेगरी में आता है, मीन्स मोनोवेलेंट विथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एज कार्बन। अमाइड फंक्शनल ग्रुप यह है, इसका सफिक्स अमाइड होता है, प्रीफिक्स कार्बामोइल होता है, बेस नेम अल्केन प्लस अमाइड होगा, फिर
यहाँ पे अल्केन में लास्ट में ई है और अमाइड में ए है, इसलिए हम लोग ई को ड्रॉप कर देंगे अल्केन का वॉइल होने की वजह से, और ये बन जाएगा अल्कानामाइड। मीन्स अगर कार्बन का नंबर पता है तो डायरेक्टली नेम राइट कर सकते हो, अगर उसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है तो लाइक इस अमाइड में कितना कार्बन है 1, तो 1 कार्बन के अमाइड का नेम होगा मेथानामाइड। राइट अगर इस तरीका से आप ले लो 2 कार्बन वाला अमाइड, जिसका नेम होगा इथानामाइड एंड सो ऑन। ओके अब अगर फिर वही अगर वो इसमें ब्रांच रहेगा तो नंबरिंग करना होगा, और रूल्स वही है जो पहले आप पढ़े हो। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं फटाफट। तो रूल्स क्लियर है हमें। ऑल रूल्स ऑफ अमाइड आर सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली डिफरेंस इज हियर वी यूज अमाइड इन प्लेस ऑफ ओइक एसिड। मीन्स यहाँ भी जो भी रूल्स यूज होगा वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही होगा। तो न पीसी हमारा कौन होगा जी, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल कार्बन। तो फंक्शनल कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं हुआ, मीन्स ये हमारा पीसी हो गया। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल कार्बन, तो फंक्शनल कार्बन से नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। नंबरिंग इज डन। अब अगला काम है नेम राइट करना। तो एक ब्रांच 4 पे इथाइल है, एक 2 पे इथाइल है और 6 पे मिथाइल है। तो पहले राइट करेंगे इथाइल को 2,4 डाइथाइल 6 मिथाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी 7 है, तो 7 कार्बन के लेकिन को हेप्टेन, हेप्टेन अमाइड। लेकिन अब अमाइड का हालांकि जब नंबरिंग यहीं से शुरू होता है तब पोजीशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप पोजीशन दे सकते हो। हेप्टेन 1 अमाइड लिख सकते हो या डायरेक्ट हेप्टेन अमाइड लिख सकते हो, क्योंकि पोजीशन तो फिक्स है 1 ही होगा यहाँ पे, तो आप 1 छोड़ भी सकते हो। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल। मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ गया तो रूल वही है उस 2 फंक्शनल ग्रुप को पीसी में इंक्लूड करेंगे जो एक दूसरे से डिस्टेंट हो, जो लॉन्गेस्ट पीसी प्रोवाइड करे, क्योंकि इस सब तरह के फंक्शनल ग्रुप को मोर देन 2 को आप पीसी में इंक्लूड कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल ऑफ मोलेकुल। तो किसी एक चेन में 2 ही टर्मिनल हो सकता है, इसलिए 2 ही फंक्शनल ग्रुप को आप इंक्लूड कर सकते हो पीसी में। तो ऐसे केसेस में उसको करते हो जो एक दूसरे से डिस्टेंट हो, तो इसको और इसको करेंगे तो ये हमारा पीसी हो जाएगा। पीसी का तो सिलेक्शन हो गया। अब नंबरिंग की बारी नंबरिंग की साइड से होगा, तो नंबरिंग पक्का नीचे से होगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच है। तो 1 2 3 4 5, एक ब्रांच यहाँ और एक ब्रांच यहाँ है, इसे नंबरिंग नीचे से हुआ। मैं बताया कि जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप ब्रांच के तौर पे इस्तेमाल होगा उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 फंक्शनल। अब ब्रांच कौन हुआ कैसे पता चलता है, तो जिस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नंबरिंग नहीं आता है
वो फंक्शनल ग्रुप ब्रांच बन जाता है, तो ब्रांच हो गया। तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो नेम राइट करते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामाइल, तो एक ब्रांच कार्बामाइल हुआ और एक ब्रांच मिथाइल हुआ। इन दोनों में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन है? तो कार्बामाइल है। इसका नेम होगा 3 कार्बामाइल 2 मिथाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना है? 5 है। तो पेंटेन 1,5 डाइअमाइड, राइट। इस बार हम लोग ही दे देंगे क्योंकि डाई आ गया, डाई का डी कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए पेंटेन का ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। तो क्लियर है कि इन दोनों को हम लोग पीसी में इंक्लूड करेंगे क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिस्टेंट है। हालांकि ये भी हुआ है, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों एक ही है। इसको पीसी में इंक्लूड करो, इसको करो, बात एक ही है। तो हमारा पीसी यह हो गया। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे? तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो, फंक्शनल कार्बन पे जो नंबर आएगा वो सेम रहेगा। तो हु विल डिसाइड? तो ब्रांच विल डिसाइड डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग। सो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि राइट साइड से करने पे ब्रांचेज पे जो नंबर आएगा उसका सम मिनिमम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब नेम राइट करने की बारी आई, तो इसका नेम होगा कार्बामाइल, और इस ब्रांच का नेम होगा, देखो जी इथाइल है, इथाइल के इस कार्बन पे लगा हुआ है कार्बामाइल। तो इस ब्रांच का नंबरिंग करना होगा आपको क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गया 1 2, इसका नेम होगा 1 कार्बामाइल इथाइल, 1 कार्बामाइल इथाइल इसका नेम होगा, इस ब्रांच का नेम होगा। तो अब इस पूरे कंपाउंड का नेम राइट करते हैं। सबसे पहले ब्रांच राइट करेंगे तो कार्बामाइल और कार्बामाइल इथाइल में अल्फाबेटिकली सुपीरियर कार्बामाइल है, तो पहले इसको राइट करेंगे 2 कार्बामाइल 4 पे आपका है 1 कार्बामाइल इथाइल। टोटल कार्ब पीसी में कितना है जी? 8 है। तो ऑक्टेन 1,8 डाइअमाइड। ओके जी, ये ब्रांच हो गया 2 कार्बामाइल, 4 पे हो गया आपका 1 कार्बामाइल इथाइल। टोटल कार्बन पीसी में 8 हो गया, तो ऑक्टेन, और 1 और 8 पे आपका डाइअमाइड है, तो डाइअमाइड। ओके, इस तरीका से आपके अमाइड का नोमेनक्लेचर हुआ। हालांकि इसमें एक और पॉइंट है अमाइड का नोमेनक्लेचर मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप देखो। और वह यह है, देखो जी ये भी अमाइड ही है क्योंकि CON ग्रुप लगा हुआ है। हाँ, इसमें किया गया है कि अमाइड के नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन रहता है, उस हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या किया है जी? मिथाइल से रिप्लेस किया है। तो हमें नोमेनक्लेचर में बात बताना होगा
कि हाइड्रोजन्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ दिस अमाइड आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल, देन आईपीएच नोमेनक्लेचर विल बी करेक्ट। तो देखो इसको क्या करेंगे, एक तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटानमाइड हो जाता। अगर ये हाइड्रोजन रहता तो इसका नेम डायरेक्टली देते पेंटानमाइड, लेकिन यहाँ हमें बताना होगा कि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं कुछ और है, लिखेंगे एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन 1 अमाइड, एन एन डाइमिथाइल पेंटेन 1 अमाइड। ओके, तो इस तरीका से मैं अमाइड का नोमेनक्लेचर आपको कंप्लीटली बता दिया। हालांकि कंप्लीट नहीं है, ये 5 फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड, अमाइड, एसिड हैलाइड, इनका स्पेशल नेम होता है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो मैं तब आपको पढ़ा सकता हूँ जब आपको पूरा नोमेनक्लेचर लगभग पढ़ा दूँ, कि तभी स्पेशल नोमेनक्लेचर आपसे डिस्कस करूँगा। अभी आप इसी को पढ़ो, स्पेशल नोमेनक्लेचर बाद में, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा। तो अगला टॉपिक हमारा है आईपीएच नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। Now I am going to discuss IPH nomenclature of acid halide। एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COX, सफिक्स वाइल हैलाइड, प्रीफिक्स हैलोफॉर्माइल, बेस नेम अल्केन प्लस वाइल हैलाइड, वाइल में भी ओ है, वोवेल है, इसलिए इस बार अल्केन के ई को ड्रॉप करेंगे और बेस नेम हो जाएगा अल्कान वाइल हैलाइड। एज फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन का अगर एसिड हैलाइड है तो नेम होगा इथानोइल हैलाइड। अब इसका नेम देखते हैं, यहाँ भी एसिड हैलाइड के केस में भी नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है वो वही है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप पढ़े हो। तो डायरेक्टली चलो अप्लाई करते हैं। पीसी हमारा इसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 5 6, नीचे आओ तब भी 6, इधर जाओ तब भी 6। तो आपको पता है कहाँ जाएंगे जी, नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे आने से ब्रांच का नंबर ज़्यादा मिलेगा हमें, इसलिए हमारा पीसी यह होगा ऐसे ऐसे। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल कार्बन। ओके, अब 4 पे इथाइल ब्रांच है और 5 पे मिथाइल ब्रांच है। पहले राइट करेंगे इथाइल, 4 इथाइल 5 मिथाइल, टोटल कर पीसी में 6 है, तो हेक्सेन 1 वाइल हैलाइड। चूंकि यह हैलाइड की जगह पे इस बार क्लोरीन में दे दिया हूं तो वाइल क्लोराइड लिखूंगा, क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से आप नेम राइट कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखो जी, यहाँ पे हम लोग पीसी उसको सिलेक्ट करेंगे जिसको सिलेक्ट करने से मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। और एक क्लियर है कि 2 से ज़्यादा इंक्लूड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कंपाउंड के टर्मिनल्स पे कनेक्टेड रहता है। तो उस 2 को करेंगे जिसके इंक्लूजन से पीसी लॉन्गेस्ट बने। तो आप इसको पीसी ले सकते हो या इसको ले सकते हो, दोनों एक ही है। इसको इंक्लूड करो, इसको इंक्लूड करो, बात एक ही है। अब इसको इंक्लूड कर लिया, नंबरिंग आप यहाँ से करो या नंबरिंग यहाँ से करो, आपके फंक्शनल कार्बन पे नंबर तो सेम आएगा, बट ब्रांच पे सेम नहीं आएगा। जैसे आपने पीसी के तौर पे इसको सिलेक्ट किया, ये भी ब्रांच हो जाएगा और ये भी ब्रांच हो जाएगा। मीन्स आपने पीसी अगर इस तरह सेलेक्ट कर लिया
तो ये भी ब्रांच हो गया आपका और ये भी ब्रांच हो गया, ब्रांच। और जब ब्रांच हो जाएगा तो इसका क्या यूज होगा जी, प्रीफिक्स। फिर नंबरिंग ऊपर से करो नीचे से करो, फंक्शनल कार्बन पे जो नंबर आएगा वो सेम सेट आएगा, तो क्या देखेंगे, ब्रांच। नीचे से करने पे ब्रांच पे जो नंबर आएगा उसका सब मिनिमम होगा, तो 1 2 3 4 5 कर दिया। अब 2 पे एक ब्रांच है और एक 3 पे है, तो इसका नेम होगा 2,3 डाई हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, इसका प्रीफिक्स है हेलो फॉर्माइल। अब टोटल काउंट पीसी में कितना, 5 है, तो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाई वाइल हैलाइड। ओके, तो इस तरीका से हम लोग एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है, चलिए पीसी सिलेक्ट करते हैं। पीसी तो हमारा यह होगा, अब यहाँ पे केस यह है, हाँ पीसी हमारा देखो कौन हो सकता है। अगर आप इसको पीसी लेते हो, इसको 1 2 3 4 5 6 और मिलेगा, इसको लेते हो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया। पीसी आप इसको लो या इसको लो, दोनों केस में क्या होगा, कार्बन का नंबर सेम है, तो किसको पीसी लेंगे, उसको पीसी लेंगे जिसको लेने से ब्रांच का नंबर क्या हो, ज्यादा मिले। तो अगर आप इसको पीसी लेते हो तो एक ब्रांच यहां निकल जाएगा एक्स्ट्रा, ये तो निकलेगा ही। अगर आप इसको पीसी ले लेते हो तो ये पूरा 1 ब्रांच हो जाएगा, एक ही ब्रांच रहेगा। लेकिन अगर आप इसको पीसी लेते हो तो यहां निकलेगा, एक यहां ही ब्रांच आ जाएगा। इसलिए हम लोग पीसी के तौर पे किसको लेंगे जी, इसको लेंगे। पीसी तो हो गया। अब नंबरिंग की सेट्स करेंगे, तो नंबरिंग नीचे से करो या ऊपर से करो, दोनों ही केस में ब्रांच पे जो नंबर आएगा उसका सम सेम होगा। देख लो 1 2 3 4 5 6, एक ब्रांच 2 पे है, एक ब्रांच 3 पे है, एक ब्रांच 4 पे है, एक ब्रांच 5 पे है। ऊपर से करोगे तब भी यही आएगा। जब ब्रांचेज पे जो नंबर आए उसका सम अगर सेम हो जाए बोथ साइड से, तो क्या करते हैं, देन वी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांच। तो देखो जी, यह मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, यह इथाइल है और ये तुम्हारा इसका नेम है हेलो फॉर्माइल मिथाइल। इस ब्रांच का नेम होगा हेलो हेलो फॉर्माइल मिथाइल। ओके, हेलो फॉर्माइल मिथाइल इस ब्रांच का नेम हो गया। तो ये है हेलो फॉर्माइल मिथाइल और इसका नेम है इथाइल। तो इथाइल सुपीरियर हुआ अल्फाबेटिकली, इसका नेम इथाइल है, तो इथाइल इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर देन हेलो फॉर्माइल मिथाइल। इसलिए नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच पे क्या है, मिनिमम नंबर है। तो नीचे से होगा 1 2 3 4 5 6। अब नेम राइट करते हैं। सबसे पर राइट करेंगे 3 इथाइल को, 3 इथाइल, उसके बाद 4
हैलोफॉर्माइल, 4 हैलोफॉर्माइल मिथाइल, उसके बाद टोटल पीसी में कार्बन, उसके बाद मिथाइल भी है 2 और 5 पे, 2,5 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी 6 है, तो 6 कार्बन के लिखने क्या बोलेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाई ऑयल हैलाइड, हेक्सेन 1,6 डाई ऑयल हैलाइड, राइट। तो इस तरीका से आप एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन का नोमेनक्लेचर क्लियर कर दिया, लेकिन इनका नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं हुआ। आगे हम लोग जब नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप का, जब पॉली फंक्शनल पढ़ लेंगे उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फिर से स्पेशल नोमेनक्लेचर ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उनका स्पेशल नोमेनक्लेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस टू गेट better concept of nomenclature and actual concept of nomenclature and complete organic chemistry as well as other part of chemistry. तो ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और नोमेनक्लेचर एक ऐसे कंपाउंड्स का जिसके पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा।